मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षा का बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को किसान सेना पर्दाफाश करेगी। हम चाहते हैं यूपी शिक्षा के मामले में नंबर 1 हो जाए। ये शिक्षा का स्तर यूपी में बहुत गिरता जा रहा है। यूपी के अंदर लाने के बाद यूपी में तो 25% सिर्फ दिखावा है। सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर बनाया जाए। 25% का कोटा किस बेस पे दिया जा रहा है ये चीज पता करनी जरूरी होती है और सरकार को किस तरीके से घुटनों पे लाना है ये हम जानते हैं। हमें अपना हक किस तरीके से प्राप्त करना है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा ऑफिस पर मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं भारी तादाद में किसान सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नासिर खान है और ज़िला प्रवक्ता हूँ मैं किसान सेना से। अच्छा, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ BSA ऑफिस पहुँचे? BSA ऑफिस पहुँचने का हमारा कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मुद्दे हमने कुछ छाटे हैं और हमारा ये कहना है कि 5,000 रुपये जो अनुदान के पिछड़े वर्ग को और दलित वर्गों को जो मिलता है वो मिलना चाहिए। अब तक दुर्लभ वर्गों के साथ जाती हो रही है अगर देखा जाएगा। उनके एडमिशन तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें 5,000 रुपये नहीं मिल पाते। ये अनुदान है और ये अनुदान कहाँ जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षा का बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को किसान सेना पर्दाफाश करेगी। किसने ये किया है? शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा अधिकारी हैं या फिर शिक्षा मंत्री है या राज्य मंत्री हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये बात आवाज़ दूर तक जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि पढ़ो बेटी पढ़ाएं बेटी और लगातार 25% का जो हिस्सेदारी है वो दी जाती है। तो क्या मानते 25% एडमिशन हो पाते हैं? देखिए, अगर आप सोचेंगे कि 25% एडमिशन हो रहे हैं, इन्होंने 2010 में ये बनाया था। 2010 के अंदर RTE का सबसे पहले प्रथम चरण था और इसे देश के अंदर लाया गया। यूपी के अंदर लाने के बाद यूपी में तो 25% सिर्फ दिखावा है। 2010 से लेकर अब तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ है स्कूलों का। स्कूलों का निरीक्षण होना ज़रूरी होता है और निरीक्षण जब तक नहीं होगा तब तक 25% का क्या पता चलेगा। आपने 2010 में निरीक्षण किया था और अब 2024 आ गया है, 14 साल बीत गए हैं। 14 साल से कोई निरीक्षण नहीं है। अरे जाके निरीक्षण तो करो। गद्दियों पे बैठना आवश्यक नहीं होता है, कम से कम ज़रूरी होता है निरीक्षण करना। 25% का कोटा किस बेस पे दिया जा रहा है ये चीज़ पता करनी ज़रूरी होती है। आप जाओ स्कूलों में, पता चलेगा बच्चे पढ़ रहे हैं 700 और RTE के थ्रू बच्चे हैं 14 और 14 में से बच्चे 3 हैं, बाकी सबको नहीं लिया जाता। तो ये गैर कानूनी है। अच्छा, जब देखा जाता है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन लोग करते हैं जिनके बच्चों के नाम RTE में आ जाते हैं लेकिन उनके एडमिशन नहीं हो पाते। मानते कहीं ना कहीं जो बड़े स्कूल हैं वो एडमिशन करने से साफ मना कर देते हैं। मैं आपको इसकी एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल के जितने भी CEO हैं या फिर उनके हेड हैं या चेयरमैन हैं वो बुलंद हैं। वो लोग क्या हैं? दबंग हैं। वो लोग क्या हैं कि जनता पर अत्याचार करने वाले हैं। तो उन्होंने अपने बड़े बड़े स्कूल तो बना लिए हैं लेकिन उनका क्या है कि एडमिशन नहीं देना। वो कह देते हैं कि सीटें ख़त्म हो गई। आप यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति पर चेहरा पे अगर देखोगे तो पता चलेगा कि उन्हें तो दिया ही नहीं जाता कुछ भी। अरे तो भाई कुछ दो तो सही। आप जब तक हिलोगे नहीं, चेयर से उठोगे नहीं, तब तक स्कूलों में जाओगे नहीं, तब तक पता क्या चलेगा। हम जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ है और हमने योजना पूरी तैयार की है सरकार से लड़ने की। हम चाहते हैं यूपी शिक्षा के मामले में नंबर 1 हो जाए, केरल को भी पिछाड़ दे। तो जय जवान जय किसान। नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली है, मैं जिला की BSA ऑफिस पहुँचे हैं आज आप, किन मुद्दों को लेकर पहुँचे हैं? बात हुई आपके अधिकारियों से, क्या आश्वासन दिया? देखिए, शिक्षा का स्तर यूपी में बहुत गिरता जा रहा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के तर्ज पर यहाँ सरकारी स्कूलों में काम किया जाए और सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर बनाया जाए। आज इसी कुछ बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर आए थे और BSA अधिकारी से हमने बात की है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक सभी मामले निपटा दिए जाएंगे। नहीं सुनी जाती है फिर क्या कदम रहेगा? 16 तारीख को हम नगर निगम पे ज्ञापन देंगे और तालाबंदी करेंगे। वहीं इनको बुलाया जाएगा, वहीं इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। लगता है आपकी जो बातें रखी हैं आपने सुनी जाएंगी? देखिए, नहीं सुनेंगे तो किसान सेना अपना बलपूर्वक कार्य करेगी क्योंकि वो कार्य उसे अच्छी तरीके से आता है और सरकार को किस तरीके से घुटनों पे लाना है ये हम जानते हैं। हमें अपना हक किस तरीके से प्राप्त करना है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सरकार को तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं यहाँ पर साथ में आई हैं। क्या नाम है आपका? हसीना नाम। अच्छा, टोपी लगी हुई है आपके सिर पे, बेसिक शिक्षा ऑफिस आप पहुँची हैं, क्या इसी मारा है जी बच्चों की सुनवाई नहीं कर रहे स्कूल, सरकारी स्कूल में। इस बार मंत्री जी के पास आए, नहीं सुनवाई नहीं कर रहे। जब बच्चे को लेके जाते हैं
तो ये कहते अभी टाइम नहीं है, अभी जगह नहीं है, मतलब बहुत समस्या है, सुनवाई मतलब नहीं करते। मतलब समस्याएं बता दी जाती है आपकी। आपका क्या नाम है? पहले मुमताज है, मैं विधानसभा में महिला हूँ। गरीब बच्चों की मदद की जाए और उनको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, तो बात हुई आपकी, क्या कहा आपसे? मना कर देते हैं। अभी आप मिली, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? 15 तारीख 15 तारीख अच्छा, 15 तारीख के लिए कहा है उन्होंने। मेरा नाम नसीम सिद्दीकी है। मैं मंडल मंत्री किसान सेना से, और हम आए हैं बीएसए अधिकारी के पास में अपनी उत्तर प्रदेश की काफ़ी समस्याओं को लेकर। देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है कि लोगों को आरटी के नाम के झांसे दिए जा रहे हैं कि आरटी में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर मिलता कुछ भी नहीं। जहाँ 25% सीटें हैं वहाँ पर 5% 6% सीटें मिल रही हैं बच्चों को, और उसमें भी जा कर के ये बोल देते हैं कि जी हमारे पास में सीटें नहीं हैं। अब सीटें नहीं हैं तो उसका देखभाल कौन करेगा? देखभाल करने के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। हम इधर से किसान सेना के बल पर खड़े हुए हैं, उधर से सरकार की तरफ से भी हर पदाधिकारी को जाकर एक एक स्कूल के अंदर, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, सब में गिनती करनी चाहिए, और गिनती करने के बाद में उनकी गरीबों का हक उनको दिलाना चाहिए। अच्छा, आरटी के तहत जो नाम एडमिशन के लिए आते हैं, क्या मिल पाते हैं उनको एडमिशन? इसी समस्या के लिए आए हैं। जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम हैं, हमारे कुछ लोग इनमें ऐसे हैं कि उन्हें लेटर मिल चुके हैं मगर बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। कुछ स्कूल है आनाकानी कर रहे हैं कि लेटर मिलने के बाद भी कि सीटें फुल हो गई हैं। कुछ ऐसे हैं किसी को ड्रेस नहीं मिली, किसी को कोर्स नहीं मिला। तो ये सारी समस्या को लेकर आज यहाँ पर हम आए। इन सब समस्या को लेकर हम यहाँ पर आपको क्या आश्वासन दिया फिर आपको? आश्वासन दिया उन्होंने 15 तारीख तक का आश्वासन दिया है। अगर 15 तक नहीं आता तो फिर 16 तक फिर दूसरा कदम उठाएंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीप चंद्र है। मेरी बेटी दामिनी का प्री प्राइमरी में सेकंड लॉटरी में नंबर निकला था, तो तब मैं स्कूल में गया तो स्कूल ने बोला कि बीएसए ऑफिस जाओ, वहाँ से आपको लेटर मिलेगा। कौन से स्कूल में नाम आया था? दशमेश पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन साहिबाबाद। क्या कहते हैं स्कूल वाले कह रहे हैं वहाँ से लेटर लाओ, यहाँ से लेटर। उन्होंने बोला कि कंप्यूटर से निकालो। लेटर निकाल के स्कूल में गए, पूरे डॉक्यूमेंट भी स्कूल में दिए, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने कि एक हफ्ते बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। जब स्कूल में पता करने गए तो उन्होंने बोला बीएसए ऑफिस जाओ। हमने वहाँ रिपोर्ट भेज दी। यहाँ आए सरदारती से मिलने 4-5 बार आ गए हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम आपको बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, आप जाओ, हम अपने एप्लीकेशन स्कूल में फॉरवर्ड कर देंगे। जब स्कूल में दोबारा पता किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। फिर उन्होंने बोला कि आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक यादव उनसे मिलो। उनसे मैंने खंड शिक्षा अधिकारी ओपी यादव से मिलो, तो उनसे मैं मिल नहीं पाया। स्कूल में गया तो उन्होंने बोला हमारा कोई रिपोर्ट नहीं आई है, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर मैं आज भी यहाँ दोबारा फिर लेटर लेकर आया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, वेरिफिकेशन भी हो गया। घर में आए थे वो स्कूल वाले पता करने, सब उन्होंने रिपोर्ट ही भेज दी, एडमिशन नहीं मिल रहा। अच्छा, इनसे मिले, इनका क्या कहना? इनका कहना है कि हमने स्कूल में रिपोर्ट भेज दिया, स्कूल में जाओ, स्कूल में पता करो। स्कूल वाला कह रहा है कि हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं आई। कितना समय आपको हो गया इन सब चक्करों में घूमते? मैं 3 महीने हो गए सर। अप्रैल से चक्कर लगा रहा हूँ, जुलाई आ गया। 15 साल खराब हो गया है। हाँ, अप्रैल मई जून, आज जुलाई 8 तारीख हो गई जुलाई का, अभी भी एडमिशन नहीं हो पाया बच्चे। आपका क्या नाम है? आपके साथ में क्या हुआ है? बस हमारे बच्चे सीट में उसमें नाम आ गया है, 5,000 रुपये नहीं आए हैं। बोल देते हैं 2 साल हो गए एडमिशन को, पैसे नहीं आए। तो साफ तौर पर ये किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। साफ तौर पर ये बताया जा रहा था कि जो आरटीई के तहत जो एडमिशन हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे जो 5,000 रुपये सालाना डालने होते हैं वो नहीं मिल पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आ गया है लेकिन उनको स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस पहुँचे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि 15 तारीख तक का इनको समय दिया गया। अगर 15 के बाद इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो एक बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा गाज़ियाबाद में किया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।